गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज इतनी सुबह सुबह रेडी होकर मैं जा रही हूँ जयपुर के एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर में, जहाँ आज के दिन तो जाना बनता ही था। तो कल थी गणेश चतुर्थी और अर्ली मॉर्निंग मैं निकल गई थी गणेश जी के दर्शन के लिए। मैं मॉर्निंग 5:30 निकल गई थी और जिस रोड को मैंने हमेशा बहुत ज़्यादा ट्रैफिक से भरा हुआ देखा था, वो मुझे इतना खाली और इतना पीसफुल देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। बस हम वहाँ पहुँचने ही वाले हैं, जहाँ से मंदिर हमें बहुत आराम से दिखने वाला था। तो ये है वो प्रसिद्ध गणेश जी का मंदिर, जिसको कर्ण गणेश मंदिर बोला जाता है। अभी हमें उस मंदिर में ऊपर पहुँचने तक में आराम से 1 आवर तो लगने ही वाला था, बिकॉज़ ये बहुत ज़्यादा हाई पर था। तो मुझे लग रहा था कि हम लोग ही शायद इतनी जल्दी उठ कर के आए हैं, बट यहाँ पे ऑलरेडी गाड़ियाँ लग चुकी थी और लोग आना शुरू हो चुके थे। मैं आज बहुत टाइम बाद इतनी जल्दी रेडी होकर घर से निकली हूँ। आज तो गाड़ी भी हमें बहुत पहले ही पार्क करनी पड़ी, ताकि पैदल चलने वाले लोगों को तकलीफ ना हो और मंदिर से बाहर बहुत ज़्यादा रश भी ना हो। लेकिन हमें ऊपर वाले मंदिर में जाना था, तो गाड़ी थोड़ा घुमाकर लानी पड़ी और सुबह-सुबह ही रास्ता जाम हो चुका था। मतलब इतनी सारी गाड़ियाँ थी ऑलरेडी यहाँ पे। तो फाइनली हम मंदिर की पार्किंग में आ चुके हैं और अब हमें चढ़ना था ऊपर वाले मंदिर के लिए। और हम स्टार्ट कर चुके थे अपनी चढ़ाई। ऑलरेडी इतने सारे लोग मंदिर में जा रहे थे। मैं भी धीरे-धीरे ऊपर चढ़ रही थी, बिकॉज़ मुझे ट्रैकिंग की आदत नहीं है। कुछ लोग तो दर्शन करके आ भी चुके थे। ऑलमोस्ट हाफ वे मैंने क्रॉस कर लिया था और जितना ऊपर जा रहे थे, मुझे उतना ही प्यारा व्यू देखने को मिल रहा था। इतनी ऊपर आने के बाद मैं इतना थक चुकी थी कि मुझे तो चक्कर आने लग गए थे, लेकिन यहाँ से मंदिर बस थोड़ा ही दूर था, तो मैंने सोचा कि चलो चल लेते हैं। लेकिन यहाँ से पहाड़ियों का जो व्यू दिख रहा था और जो ठंडी हवाएं चल रही थी, मतलब मेरा तो मन ही नहीं हो रहा था कि मैं वहाँ से उठकर भी जाऊँ। वहाँ से थोड़ा-सा आगे जाकर एक रास्ता कट हो रहा था, जो कि जैगड किले की तरफ जा रहा था और यहाँ पर लोग ट्रैकिंग के लिए जाते भी थे। इतना प्यारा व्यू देखकर ना मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं किसी सिटी में हूँ। मतलब मैं जितनी दूर देख रही थी, उतनी दूर मुझे पहाड़ियाँ ही दिख रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी हिल स्टेशन पर आ गई हूँ। और यहाँ ऊपर आकर मुझे एक कुंड दिखा, जिसके बारे में मैंने कभी नहीं सुना था, लेकिन यहाँ पे लोग कह रहे थे कि ये बहुत पुराना कुंड है और यहाँ पर एक शिव जी का बहुत ही प्यारा मंदिर भी है। फाइनली अब मैं ऊपर चढ़ चुकी हूँ और मंदिर बिल्कुल मुझे दिख रहा है, लेकिन मंदिर के पीछे ये पूरी जयपुर सिटी जो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी। मतलब इसे देखना सच में मेरे लिए बहुत ही प्यारा था। इवन अर्ली मॉर्निंग ना, ये नज़ारा अपने आप में बहुत सुंदर लग रहा था। मेरा मन ही नहीं हो रहा था कि मैं यहाँ से सच में वापस जाऊँ। हम मंदिर की तरफ चल रहे थे और इतने सारे लोग ऑलरेडी दर्शन करके आ चुके थे और भीड़ स्टार्ट आना शुरू हो चुकी थी। हम लोगों ने एक्चुअली प्रसाद नहीं लिया था, तो मैंने सोचा चलो ऊपर से ही हम लोग प्रसाद ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने प्रसाद वगैरह लिया और फिर मैं लग गई थी लाइन में, जहाँ से हमें मंदिर के लिए अंदर जाना था। बट मैं अंदर का कोई भी वीडियो नहीं ले पाई, क्योंकि अंदर जाने के लिए साफ लिखा हुआ था कि आप अंदर कैमरा यूज़ नहीं कर सकते हो और अंदर भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो रही थी। ये जयपुर का बहुत ही पुराना मंदिर है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ के राजा महाराजा सवाई मानसिंह रोज़ सुबह-सुबह यहाँ पर वॉक पर आते थे और भगवान के दर्शन करके ही अपने दिन की शुरुआत करते थे। और यहाँ से पूरा जयपुर इज़िली कवर हो रहा था, स्पेशली सिटी का ये गोविंद देव जी मंदिर, ताल कटोरा और चौगान स्टेडियम तो बहुत ही क्लियरली दिख रहा था। मुझे पीछे की साइड जल महल भी दिख रहा था बहुत अच्छे से। और यहाँ से मुझे दिख रहा था नाहरगढ़ का किला, जो कि बहुत पास लग रहा था, लेकिन इतना पास था नहीं। तो चलो जी, मेरे तो दर्शन बहुत ही अच्छे हुए और मुझे बहुत आराम से भी दर्शन हुए। और अब हम जा रहे थे वापस, जब हमें नीचे उतना ही चलना था। जब हम नीचे आ रहे थे तो मैंने देखा ये बताशी वाला और इसके आसपास बहुत सारी भीड़। यहाँ पे एक चाट वाला भी था, जिसकी चाट मैंने ट्राई करी और बहुत टेस्टी थी। तो मुझे यहाँ से दिख रही थी बहुत ही प्यारी लोकेशन। और अगर आप लोग जयपुर से हैं तो आपको ये लोकेशन पता ही होगी। जो जयपुर से है, जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ कि ये कौन सी लोकेशन है, कि ये बहुत ही फेमस है। तो मैं गण गणेश के दर्शन तो कर चुकी थी और अब बारी थी नहर के गणेश जी के जाने की, जहाँ पर भी मैंने सोचा कि चलो आए हैं तो यहाँ के भी दर्शन कर ही लेते हैं। भीड़ ज़्यादा मुझे दिख नहीं रही थी, तो मैंने सोचा चलो कर लेते हैं, फटाफट हो जाएंगे।
थोड़ी-सी लाइन के बाद में हम आराम से मंदिर में एंटर हो चुके थे और बहुत ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा था अंदर आने में और मंदिर को इन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से सजा रखा था। मतलब हर गणेश चतुर्थी पे ये मंदिर को इतनी ही सुंदर तरीके से सजाते हैं और बहुत ही अच्छी व्यवस्था करते हैं। मैं हर गणेश चतुर्थी पर नहर के गणेश जी तो आती ही हूँ, तो फाइनली मैं अंदर पहुँच चुकी थी और मेरे बहुत ही आराम से दर्शन हुए और मुझे सुबह आकर बहुत ही अच्छा लग रहा था भगवान के आगे माथा टेक कर के। तो मेरा तो आज का गणेश चतुर्थी का दिन बहुत ही अच्छा गया। मेरे आराम से दर्शन भी हो गए और मुझे बहुत ही अच्छा लगा सुबह-सुबह यहाँ आकर के। तो अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना और साथ ही साथ में इसे लाइक ज़रूर कर देना।